ओके, सो मोड की बात करते हैं। मोड का पहले मतलब समझते हैं। मोड का सिंपल मतलब होता है वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मली बोलूँ, ठीक है, कि कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास में कितने लड़के हैं, ठीक है, मोड ऑफ बॉयज, ठीक है। तो अभी सिंस हमारी क्लास में से 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, ठीक है, जो ऑफलाइन आए उनमें से 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। दिस मीन्स कि लड़कों की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है टेक्निकली। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है हम उसे मोड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस चीज की है उसे हम मोड बोलते हैं। और इन सिंपल टर्म्स मोड हम मतलब इन मोर कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स मोड हम उस चीज को बोलते हैं जो पीक हो। पीक फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मान लेते हैं हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, उसका ऐसा कुछ बनता है डेटा, ठीक है। अभी क्या हो सकता है ये सोच के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, नंबर ऑफ, ठीक है, सिंपली नंबर ऑफ, फ्रीक्वेंसी का सिंपल मतलब नंबर ऑफ कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं मान लो लेंथ ऑफ लीव्स ऑफ ट्री। तो एक पेड़ में अलग अलग लेंथ की होते हैं, ठीक है। बहुत कम लेंथ के कम होंगे, देन एक एवरेज लेंथ होगी, तो कहीं पे एक एवरेज लेंथ होगी जितनी जनरली एक्सपेक्ट करते हैं उन्हें होने, उसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे। एंड देन फिर बहुत लंबे पत्ते बहुत कम, ठीक है। बट डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो हम ऐसा ही ग्राफ कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पेड़ के पत्तों का, कितने साइज है उनके, ठीक है। तो इसमें जो हाईएस्ट पीक है, इस पीक को हम बोलते हैं मोड। कि मतलब मान लो इसकी हाइट थी मतलब 2.6 सेंटीमीटर। 2.6 सेंटीमीटर मोड का मतलब है कि मैक्सिमम पत्ते उस पेड़ के 2.6 सेंटीमीटर के। इसका सिंपली ये मतलब होता है, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज अगर हम हर पत्ते की हाइट को, हर पत्ते की जितनी भी हाइट है, जितनी भी लेंथ है, हर पत्ते की हाइट लेंथ को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पत्तों से, तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जो हमारा मीन होगा, ठीक है, जो हमारा मीन होगा, ठीक है। मीडियन ऑन दी अदर हैंड की मिड वैल्यू कितनी है, बिल्कुल सारे पत्तों की लेंथ में से मिड वैल्यू किसकी, ठीक है, एग्जैक्टली मिड वैल्यू किसकी है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बैलेंसिंग पॉइंट, ठीक है। अगर इस ग्राफ को मैं एक मान लो इस ग्राफ को मैं कुछ वेट समझ लूँ, ठीक है, एक वेट समझ लो, वेट समझते हो ना, जैसे मतलब किलो होता है वैसे वेट समझ लूँ, तो इसका जहां पे बैलेंसिंग पॉइंट होगा उसे हम मीडियन बोलते हैं। ये सब आपके किसी काम की नहीं, जो 3 बातें मैंने अभी बोली, ठीक है। लेकिन समझ आना इंपॉर्टेंट है कि मोड का मतलब क्या है, जो चीज हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी हो, मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, तो हम किसी सिंपल डेटा से स्टार्ट करते हैं एंड धीरे धीरे डेटा को कॉम्प्लिकेट करेंगे एंड मोड को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई डेटा है, नंबर ऑफ पेन्स जो एक बच्चा बोर्ड्स में कैरी करता है, ठीक है। तो जनरली बहुत बच्चे जो 2 कैरी करेंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा स्मार्ट बच्चे होंगे जो एक पेन कैरी करेंगे, ठीक है। कुछ भिखारी बच्चे होंगे जो कैरी नहीं करेंगे, कहेंगे चलो हम तो ले लेंगे, ठीक है। फिर कुछ ओवर कंजर्वेटिव बच्चे कहेंगे कि टेंशन लेनी नहीं है, 6 ले जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अब इसमें इसमें मैं मोड अगर निकालने का हूँ, मोड का मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे, ठीक है, कितने पेन कैरी करते हैं। तो ये देखो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। अच्छा सॉरी, ये बाय मॉडल बन जाएगा, अभी बताऊँ बाय सर मैं तो 4 पेन कैरी करता हूँ। मॉडल। एक और 2 दे देते हैं। तो 4 पेन कैरी करता है, एक 4। जनरल फॉर्म में हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए, क्वांटिटीज ही है पेन की, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 के कितने हैं, 2 है। 1 के कितने हैं, 4 है। 2 के कितने हैं, 5 है, ठीक है। उसके बाद 4 के कितने हैं, 1, एंड 6 के भी 1, ठीक है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो ये हो गया हमारा मोड, ठीक है। आसान है, यहाँ तक जिंदगी आसान है, कुछ नहीं करना था, सिंपली कैलकुलेट करा हमने निकाला। जिंदगी आसान थी, लेकिन उन्होंने मुश्किल बना ली थी। अब उन्होंने क्या कहा कि इंटरवल्स दे दिए। वो कहते हैं कि 0 से लेके 1, ठीक है, 0 से लेके, या 2 लेते हैं, 0 से लेके 2, उन्होंने कहा कि यही पेन वाला सर्वे हम पूरी कंट्री में करते हैं। और उन्होंने कहा बोर्ड देने वाले बच्चों में से 1000 ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, 10 के ऐसे बच्चे हैं, 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो 2 पेन, 0 से 2 पेन कैरी करते हैं, मतलब 0, 1 या 2, ठीक है। उसके बाद 2 से लेके 4 तक
5k कुछ बच्चे कैरी करते हैं, एंड 4 से लेके 6k तक मान लो सिर्फ 0.5k कैरी करते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 500 बच्चे। इतने ज्यादा पेन बहुत कम बच्चे कैरी करते हैं। ये डेटा दे दिया। अब इन्हें मोड निकालने का आ गया हमें। अब हमें मोड निकालने का आ गया। तो अब मोड निकालने के लिए, अब रिमेंबर सिंपली मैं फ्रीक्वेंसी अगर देखूं, अगर मैं सिंपली फ्रीक्वेंसी देखूं तो मैं कह सकता हूं कि 10k है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मोड, लेकिन ये तो एक वैल्यू है ही नहीं, ये एक वैल्यू तो है ही नहीं, तो मैं मोड कैसे बोल सकता हूँ? मोड का मतलब है वो वैल्यू जिससे मैक्सिमम कैरी करते हैं, ठीक है। मोड का मतलब यही होता है। तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे, एंड उसके लिए हमें मोड का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आएंगी, ठीक है। उसके बाद F0, F1, F2 आएगा, ठीक है। F0, F1, F2 का मतलब क्या हुआ अभी देखेंगे। एंड मॉडल क्लास समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। एंड देन लास्टली हमें हाइट या फिर क्लास इंटरवल की लेंथ समझनी पड़ेगी, ठीक है। इन चीजों की बात करते हैं एंड देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही हम एग्जांपल में से उठा लेते हैं एंड देन उसका मोड निकालते हैं। चलो, सो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, फैमिली साइज एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। पक्का इंडिया का ग्राफ, 9 से 11 लोग। अरे मैं यहाँ 4 सर मेरे घर में 10 नहीं सर 11 है। नाइस। पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियर फैमिली, 11 बच्चों की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। कुछ भी सोचता रहता है। वो एक फैमिली की बात कर रहा है, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं और भी आते हैं, कजन भी आते हैं। पता नहीं क्या 11 बच्चे नहीं करने किसी की। हद हो गई, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो फैमिली साइज का हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है। इसमें हम पहले तो इसे, हम जो भी तुम्हें हॉरिजॉन्टल में दे रखा होता है ना, उसका पर्पस ही ये है कि और आपको पहले वर्टिकल बना दो, ठीक है। चार्ट को वर्टिकल बना दो। तो वर्टिकल बनाना मतलब सिंपली क्या है कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ फैमिली साइज, ठीक है, एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। नंबर ऑफ फैमिलीज को मैं फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या वो चाहती ना कि तुम बुक में सॉल्व कर लो, इसलिए 1 से लेके 3 7, 3 से लेके 5 8, 5 से लेके 7 2, 7 से लेके 9 2, एंड लास्टली 9 to 11 1 9 11। माय गॉड, दिस नंबर इज नॉट। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको, ठीक है। अब मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, कौन कॉपी कर पूरा फॉर्मूला। बहुत आसान है, भी समझो। दिखने में डरावना सा लग रहा है लेकिन है नहीं कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसमें मैंने इसलिए कॉपी करा है बिकॉज इसमें सबकी चीजों का मतलब लिख रखा है जो जनरली आप नहीं लिखोगे, जरूरत भी नहीं होती। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना हो, ठीक है। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं मॉडल क्लास ढूंढते हैं पहले, ठीक है। मॉडल क्लास ढूंढे। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसकी जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मोड उसी में होगा। मतलब जिस चीज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही तो सबसे ज्यादा क्रिंग होगा। तो हम कहते हैं ये वाली जो हमारी क्लास इंटरवल है, ये हमारा मॉडल क्लास है, ठीक है। मॉडल क्लास समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये देखो लोअर लिमिट का मतलब सबको पता है, लेकिन हम लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा मॉडल क्लास है उसकी हम लोअर लिमिट देखेंगे, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? हमें F1 माइनस F0 चाहिए। अब F1 क्या है ये समझते हैं। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 और F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। इसका मतलब क्या है कि F1 ये है, F0 ये है, एंड F2 ये है। लॉजिकल 0 1 2, ठीक है। F1 हमने लिया है तो F1 से पीछे वाला क्या होगा? F0। F1 से आगे वाला क्या होगा? F2। लेकिन ये हमेशा डिपेंड किस पे करेगा कि हमारा मॉडल क्लास क्या है। तो मतलब अगर हम हमारा मॉडल क्लास ये होता तो ये F1 बन जाता, उसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला, तो मॉडल क्लास पे डिपेंड करेगा। ये चीज समझ आ गई। अब सिंपली आपको फॉर्मूले में डालना है। तो मोड इज इक्वल्स टू, लोअर लिमिट कितनी है? 3 प्लस F1 माइनस F0, तो 8 माइनस 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2F1, 2 इंटू 8 माइनस
f0 7 माइनस f2 विच इज कितना है 2, ठीक है 2, अच्छा इनटू h क्या होता है, h इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड याद रखना दिस इज ओनली इफ ऑल इंटरवल्स आर इक्वल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोड में हमें इंटरवल्स इक्वल चाहिए और नहीं होंगे तो हमें बनानी पड़ेगी। मोड आप बिना इक्वल इंटरवल के नहीं कर सकते, बिकॉज उसका जो हाइट है वो अज्यूम कर रहा है कि सारे इंटरवल इक्वल है। तो हाइट मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 3 - 1 या 5 - 3 या सबके दो दो है, सब में 2 आ रहा है, सबका डिफरेंस कितना है देखो, 3 - 2 1, सॉरी 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, सब में 2 है, तो h की जगह 2 लिख देते हैं। तो ऑब्वियसली कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज 3 + 1 डिवाइड बाय क्या, हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अच्छा नाउ दिस इज 16 - 9, 16 - 9 इज 7 2 2, so this is your answer, 1721 plus 2/7 is 23/7। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, आगे बोलिए, 3.8। समझ आया सबको कैसे करना है, एक और क्वेश्चन करें। 3.82 आया, हाँ ठीक है सर। हम्म, ये नोट कर लो, हाँ नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से नोट करेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमने सारे स्टेप्स लिए हैं, बस एक छोटा सा स्टेप ऐड होगा, तो ध्यान से देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम हमारे पास सी आई है क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल क्या है, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 40, 40, ओ सॉरी ये तो 10 10 के इंटरवल, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, ठीक है। अच्छा इसका क्लास मार्क निकाल ले साथ में ही, तो दिस इज 10 20 30 40, बोलो। अच्छा ठीक है, 20 30 40 50 60 70 एंड 80। फ्रीक्वेंसीज भी लिख लेते हैं, दिस इज एक्स आई, ठीक है दिस इज एक्स आई, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 6 11 7 4 4 2 1, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से क्या करते हैं, एज्यूम मीन लेते हैं एक, हाँ तो एक एज्यूम मीन लेते हैं पहले। तो पहले एज्यूम मीन क्या लेते हैं देखते हैं, 50 लेते हैं, ठीक है। तो a = 50 लेते हैं, तो अब हम निकालेंगे डी आई, डी आई इज इक्वल्स टू, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस 50, तो दिस इज 20 - 50 विच इज -30 माइनस -20, हाँ ठीक, -10 0 10 20, ठीक है। अब हम निकालेंगे यू आई, एंड यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। एच याद है क्या था अभी, अगर इक्वल इंटरवल्स है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10, तो कर देते हैं, तो दिस इज 30/10, है ना। तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब क्या करते हैं, समेशन यू आई, अच्छा सॉरी अभी समेशन यू आई नहीं करना, अब हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू यू आई, समेशन एफ आई इंटू यू आई करते हैं। तो 6 इंटू -3 इज 11 इंटू -2, 7 इंटू -1, 4 इंटू 0, 4 इंटू -1, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, इसको सम कर दे, समेशन एफ आई यू आई, ठीक है। तो ये कितना आया, -36,
ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान से देखते हैं। मीन इज इक्वल्स टू एज्यूम मीन, ठीक है, मीन इज इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस समेशन यू आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच, ठीक है। हाँ, तो दिस इज ए कितना लिया था, ए क्या लिया था हमने 50, है ना, प्लस समेशन यू आई एफ आई कितना आया -36 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई कितना है 35 था, ओके, ठीक है, 35 इंटू एन, चेक करो, ठीक है, तो कैलकुलेट करो, इसे बताओ कितना है, इसे कैलकुलेट करो, ये आ रहा है ना, चेक करो, देखो चेक करो, यहाँ पे हम पहले क्लास इंटरवल ले लेते हैं, सी आई, ठीक है, नंबर ऑफ पैकेट्स 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150 to 250, 250 to 350, 350 to 450, ठीक है, क्लास मार्क निकाल ले, दिस इज 20 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, ये क्या आ रहा है 40, देन 80, देन 125, देन 200, 300, 400, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज क्या है हमारे पास 7, 5, 16, 12, 2, 3, ठीक है। नाउ हमारे पास एज्यूम मीन ले लेते हैं, ठीक है, एज्यूम मीन क्या ले बताओ, चलो देखो यार 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास, तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्या ले बताओ, 200 ले लो, ठीक है, तो मान लो हम लेते हैं एज्यूम मीन, सीधा यूआई निकालें, यूआई निकालते हैं सीधा, विच इज व्हाट, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, एच कितना है 40 ले ले, ठीक है, 40 ले लेते हैं, सो अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है, हाँ, तो ये निकालते हैं पहला, एक्स आई माइनस ए, तो 40 माइनस अज्यूम मीन हमारा 200 है, ठीक है, तो 40 माइनस 200 इज -160, सबके लिए सेम हो, फर्क नहीं पड़ता, तो -160 डिवाइड बाय 40, दिस इज -160 डिवाइड बाय 40 विच इज -4, ठीक है, अच्छा अब 80 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 40, 80 माइनस 200 इज -120 divided by 40 which is equals to -3. -3, अच्छा, 125, 200 minus 125 is -75 by 40, तो ये पॉइंट्स में आएगा, कितना आ रहा है बताओ, 625 into 3 कितना होता है, दिस इज कितना है 1.875, ये आ रहा है ना, चेक करो, आना, जल्दी, नेक्स्ट 200 माइनस 200 जीरो आ गया, ये तो जीरो है, ठीक है, 300 माइनस 200 100 बाय 100 बाय 40, तो ये कितना आया
10/4, 10/4 is 2.5, 10/4 2.5. अच्छा, now again this is हाँ 200/40, ये कितना आया 5, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई, तो -4 इंटू 7, दिस इज 28, 5 इंटू -3 -15। अच्छा ये करो, अब करना पड़ेगा, 12 इंटू 0 0, 25 इंटू 2 50, 5 इंटू 3 50। एक चीज देखो, ध्यान से सुनो, ये क्या था 75/40, तो -75/40 इंटू 16 ही तो करना है हमें, तो 4 4 जा 16, तो 75 -75 इंटू 4 करो, डिवाइड बाय 10 है, 75 इंटू 4 इज, नहीं अभी नहीं करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, -25 इंटू 3 इंटू 4/10, 25 इंटू 4 इज 100 इंटू 3/10, करेक्ट, तो -30। कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कैसे इजी कर रहे हैं, मतलब इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, आपको आएगा तो -30, ठीक है। अच्छा, अब इसको सम कर दे, कितना आ रहा है सम करके, जल्दी बताओ। -8 आ रहा है, पक्का? ठीक है। और इसका सम कितना आ रहा है, 45। तो हमें अब फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला वॉज assume mean plus summation ui fi divided by summation fi into h, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू assume mean कितना लिया हमने 200 प्लस -8 डिवाइडेड बाय 45 इंटू assume mean कितना लिया था हमने 40, ठीक है। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। हम्म, हम्म, क्या आता है?